हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन जारविस कैंपस। आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि अब तक हमने मोशन के अकॉर्डिंग बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में बात किया है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, उसका जो मोशन रहता है वो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेट लाइन होता है। बट यहाँ पे हमने ऐसा भी बोला था कि ये जो मोशन है वो अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन ही नहीं, बट कोई और डायरेक्शन में भी होता है। कोई और डायरेक्शन, यस। यानी कि समझो यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया गया है, रेक्टेंगल है, उसमें अभी कोई एथलीट को बोला जाता है कि आपको ये रेक्टेंगुलर शेप है, उसके अकॉर्डिंग आपको रन करना है, तो वो रेक्टेंगुलर शेप के अकॉर्डिंग रन करेगा। बट हर एक कॉर्नर पे वो उसका जो स्पीड रहेगा वो चेंज होगा, राइट। यानी कि हर एक कॉर्नर पे स्पीड उसका हाई लो होता रहेगा। बट अगर यहाँ पे आप समझो कि ये जो कॉर्नर्स है ना, उसको बढ़ा दिया जाता है। यानी कि रेक्टेंगल की जगह पे अगर यहाँ पे हम ऑक्टागोनल शेप ले लेते हैं, ऑक्टागोनल शेप लिया, यानी कि यहाँ पे और भी उसका जो स्पीड होगा वो प्लस माइनस होगा। यानी कि हर एक कॉर्नर पे जो एथलीट होगा उसका स्पीड प्लस माइनस होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जब भी टर्निंग आता है तो टर्निंग पे उसका स्पीड स्लो होगा, और जैसे ही टर्न लेता है वो स्पीड फास्ट करने लगेगा, राइट। बट अगर समझो कि ये जो टर्न्स है ये टर्न्स ही ना होंगे तो क्या होगा? अभी टर्न्स ही नहीं होंगे, यानी कि ये जो एथलीट होगा वो कौन से डायरेक्शन में रन करेगा? तो कि डायरेक्शन तो सेम सीधा ही रहेगा उसका, बट यहाँ पे ये जो टर्न्स होंगे वो क्या होंगे? और बढ़ा दिए जाते। यानी कि यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट्स होगी, लाइन सेगमेंट्स का यहाँ पे जो भी रेडियस होगा, रेडियस यानी कि उसका जो भी मेजरमेंट होगा उसको कम किया जाता है अप टू द पॉइंट। यानी कि लाइन सेगमेंट्स को अप टू द पॉइंट कम किया जाता है। यानी कि हर एक पॉइंट, हर एक लाइन सेगमेंट क्या बन जाएंगी? पॉइंट्स बन जाएगी। अभी पॉइंट्स बन गई है, यानी कि यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन रेडी हो जाएगा, और ये जो सर्कुलर मोशन एथलेट करेगा उसको एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन भी कह सकते हैं। क्यों एक्सेलरेटेड बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जो होगी वो हर एक पॉइंट पे इक्वल होगी। यानी कि उसकी स्पीड हर एक पॉइंट पे इक्वल होगी। अगर सिंपल सा एक एग्जांपल लेना चाहे तो एक थ्रेड से एक पत्थर को आप यहाँ पे बांध लीजिए, और ये जो पत्थर है उसको मोशन में लाइए। तो सबसे पहले ये जो पत्थर होगा वो एज इट इज रेस्ट मोशन में होगा, और फिर उसको जब ऐसे घुमाते हैं हम, तो जब घुमाएंगे तब वो पत्थर जो होगा, जब भी उसको मोशन मिल रहा है, जब तक वो मोशन में है, तो उसका जो स्पीड रहेगा वो हर एक पॉइंट पे इक्वल स्पीड रहेगा, राइट। यानी कि यहाँ पे अगर वेलोसिटी के बारे में बात करें तो अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का अगर वेलोसिटी फाइंड करना चाहे तो क्या होगा? अभी आपको पता है वेलोसिटी यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था, बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? डिस्टेंस आ जाएगा। क्यों डिस्टेंस? क्योंकि यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट जो है वो कितना डिस्टेंस कट करेगा वही यहाँ पे डिपेंड करता है ना। तो ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या होगा? तो कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल रहेगा। यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या बन जाएगी? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल डिवाइड बाय टाइम। यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या रहेगा? 2πr, और डिवाइड बाय टाइम t हो जाएगा। यानी कि कभी भी आपको पूछा जाता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, तो क्या आप डायरेक्टली उसको बोल सकते हैं कि 2πr/t। यानी कि r क्या रहेगा? तो क्या r यानी कि जो भी सर्कुलर मोशन है उसका रेडियस, राइट। तो यहाँ पे आपने स्ट्रेट लाइन मोशन भी पढ़ लिया, सर्कुलर मोशन भी पढ़ लिया, राइट। तो यहाँ पे हमारा ये लास्ट टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू।